Hi friends, how are we today? Hope you're doing all very well. Today I welcome you to another interesting session of Versus Words by High Score English. Now, versus words, they may be homophones, they may be homograms, they may be homonyms, but one thing is common in all of them, that they have a very different meaning. So we are going to do a few list of words today. Now, this is another one pair, historic versus historical. Now, this is neither a homophone, nor a homonym, nor a homogram. What it is, actually what happens is this is related to history, यानी इतिहास. ठीक है. अब ये जो है historic, इसका मतलब होता है something very important और significant in history, यानी इतिहास के अंदर कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो. सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज्यादा आपका ध्यान जाता हो उस पे. द साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन वाज अ हिस्टोरिक इवेंट, यानी आपने जो है कोई ट्रीटी साइन करी. फॉर एग्जांपल, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है हारा और वो पीछे हटा, तो तब जिया उल हक ने एक ट्रीटी साइन करी थी, पीस ट्रीटी. तो वो क्या था? वो एक ऐतिहासिक कदम था, वो इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक. सो द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी वाज एन हिस्टोरिक इवेंट. हिस्टोरिकल का मतलब होता है, अगेन ये भी ऐतिहासिक है, रिलेटेड टू हिस्ट्री और द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट. ये याद रखना, यानी कोई भी इतिहास से ली हुई कोई घटना या फिर कोई आप पास्ट इवेंट्स, यानी कोई भी आप पुरानी घटना की स्टडी करते हो, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट हो. ये डिफरेंस है. हिस्टोरिक के अंदर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट घटना होगी. हिस्टोरिकल के अंदर कोई भी इतिहास यानी पास्ट की घटना होगी, जरूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट हो. वी विजिटेड अ हिस्टोरिकल म्यूजियम फुल ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट्स, यानी हमने क्या किया? हिस्टोरिकल म्यूजियम विजिट किया. हिस्टोरिकल म्यूजियम देखने के लिए गए, ऐतिहासिक म्यूजियम देखने के लिए गए. अब क्विक टिप, हिस्टोरिक का मतलब एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री. हिस्टोरिकल का मतलब रिलेटेड टू हिस्ट्री. अब देखो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, ऐतिहासिक, यानी इतिहास से संबंधित चीजों को बोलते हैं हिस्टोरिकल, और कोई भी इंपॉर्टेंट घटना जो कि पास्ट में हुई है उसको बोलते हैं हिस्टोरिक. ऑल हिस्टोरिक इवेंट्स आर हिस्टोरिकल. ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऐतिहासिकल होते हैं, बट नॉट ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स आर हिस्टोरिक. लेकिन जरूरी नहीं है हर ऐतिहासिक घटना, यानी कोई भी पास में हर घटना जो है वो हिस्टोरिक यानी इंपॉर्टेंट हो. तो हिस्टोरिक का मतलब इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल का मतलब कोई भी इतिहास यानी पुराने जमाने की कोई घटना हो. इट्स वर्सेस इट्स. देखिए, अब ये सेम होमोफोन है, ये भी इट्स है, ये भी इट्स है. अंतर कहां पे आ रहा है? इस इट्स में हम कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगा रहे हैं. इस इट्स में हम कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगा रहे हैं. अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि यहां पे कोई भी वर्ड मिसिंग है. कोई शब्द को अगर हम गायब कर देते हैं, उसकी जगह हम लगाते हैं ये अपोस्ट्रोफी. मैं अपोस्ट्रोफी एस नहीं बोल रही हूं, सिर्फ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है ये. इट इज नॉट अपोस्ट्रोफी एस. इट्स का मतलब होता है इट पोजेशन. कोई भी चीज को आप उसके मालिक हो तो वो पोजेशन जो है वो हो जाएगा इट्स. ITS, इट्स. द डॉग वैग्स इट्स टेल. तो जो कुत्ता है उसने क्या किया? अपनी वैग का मतलब हिलाना, अपनी पूंछ हिलाई. अपनी, यहां पे इट्स का मतलब होता है अपनी. पोजेशन है उसका, खुद है. ठीक है. और शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज इट्स. शॉर्ट फॉर्म, मैंने आपको क्या कहा था? कोई वर्ड मिसिंग होगा. वर्ड यहां पे क्या मिसिंग है? आई मिसिंग है. या इट हैज. इट्स अ सनी डे, यानी आज बहुत ही जो है चमकीला दिन है. सन जो है, सूरज जो है वो चमक रहा है. तो इट्स का मतलब होता है पोजेशन, किसी चीज का मालिकाना हक, और इट्स का मतलब होता है इट इज.
इफ इट कैन बी रिप्लेस विद इट इज, इट हैज, देन इट इज ये। अब आप हमेशा देखना, अगर आप सिर्फ ये देखो कि आपको ऐसा लग रहा है कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो इट इज या इट हैज से, तो वो हो जाएगा इट अपोस्ट्रोफी एस। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स, इट इज, इसका मतलब हुआ इट इज वेरी कोल्ड टुडे। और तो हमने क्या लगा दिया? अपोस्ट्री वाला। और यहां पे फॉर एग्जाम्पल द कैट लिक्ड इट्स फीट, तो कैट ने अपने जो पैर हैं उनको चाटा। यहां पे क्या हम इट इज से कर सकते हैं रिप्लेस? नहीं कर सकते, तो यहां पे आएगा विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला एस। और जब हम इसको अपोस्ट्रोफी वाले एस को इट इज से रिप्लेस कर सकते हैं, तब आता है अपोस्ट्रोफी एस। इफ इट शोज ओनरशिप यूज इट्स, अगर ओनरशिप शो कर रहा है, अपना, उसका हक है, तो तब लगाओगे आप ITS, और अगर इट इज लगाना है तो आप लगाओगे IT अपोस्ट्रोफी एस। ओके, स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, अगेन इट्स अ होमोफोन, साउंड सेम, स्पेलिंग डिफरेंट एंड द मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। एक है NARY, एक है NERY। NARY का मतलब होता है नॉट मूविंग, यानी किसी भी जगह पे स्थित है वो, ठीक है, वो स्थित है, बिल्कुल भी हिल नहीं सकती। स्टेइंग इन वन प्लेस, द कार रिमेन स्टेशनरी एट द रेड ट्रैफिक लाइट, यानी जैसे ट्रैफिक लाइट आई, रेड कलर हुआ, कार वहीं पे रुक गई, हिली नहीं। तो कोई चीज अगर हिलती नहीं है तो उसको बोलते हैं NARY, स्टेशनरी। और ये स्टेशनरी का मतलब होता है ऑल राइटिंग मटेरियल, पेन, पेपर, पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, पेन, पेपर, एनवलप, जो भी आप लिखने का सामान लेते हो, या अब ये पेन हो सकता है जिससे आप लिखते हो, या पेपर हो सकता है, एनवलप होता है जिस पर आप लिखते हो, उसमें आता है ERY। आई नीड टू बाय न्यू स्टेशनरी फॉर माई ऑफिस, तो मेरे को अपने ऑफिस के लिए नई स्टेशनरी खरीदनी है। सपोज अब मैं कहती हूं आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेशनरी amongst the children, ठीक है। तो अब मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, आप खुद सोचो, मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? मैंने राइटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। कोई चीज जो स्थित है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? ई, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, यानी अर्थ जो है, हमारी धरती जो है, वो एक जगह पे स्थित नहीं रहती है, तो यहां पे क्या आएगा? ARY। तो अब आप समझ गए, स्टेशनरी क्विक टिप, स्टेशनरी NARY का मतलब होता है नॉट मूविंग, NERY का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल। ये याद रखना, अगर ये ई आ जाता है तो देखो आप, पेन में ई आ रहा है, ये याद रखना, एनवेलप का ई याद रखना, ठीक है, पेपर में ई आ रहा है याद रखना, पेंसिल में ई आ रहा है याद रखना, तो बस इरेजर में ई आ रहा है याद रखना। यानी ये जो सारे राइटिंग मटेरियल है ये क्या हो गया? NERY। ये टिप आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। अब एक और बहुत ज्यादा जो मैं गलतियां देखती हूं या हम गलती करते हैं प्रोनाउंसिएशन में भी, लिखने में भी, वो है देन वर्सेस देन। देखो हर व्यक्ति ना दैन लिखता है, दैन, THAN, दैन, बोलता भी दैन है, भले ही वो दैन कंपैरिजन के लिए हो या वो टाइम के लिए हो। ये होता है कंपैरिजन और ये होता है जब। तो अब इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? दैन, देन, जब ए की जो शब्द आ रहा है, साउंड आ रहा है,
than, ये जो साउंड आ रहा है इसका मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना। तो जब भी तुलना होगी तो हम थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करेंगे than, और जब भी हम समय की बात करेंगे या सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम छोटा सा ले लेंगे, इसको कहेंगे then. She is older than her brother. Riya is taller than Sita. तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। I am more intelligent than my sister. कंपैरिजन। ये then का मतलब होता है जब। It is used for time of a sequence. ये देखो ये सीक्वेंस है। First we ate, पहले हमने खाया, फिर we watched a movie. ये सीक्वेंस बता रहा है पहले क्या किया। फर्स्ट सीक्वेंस हमने खाया, उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस हमने मूवी देखी। या आप सपोज जब का लेना चाहते हो तो समय के लिए सपोज अगर हम लेना चाहते हैं तो ये भी सीक्वेंस है। देन आई सैट डाउन। तो ये टाइम जो है ना, ये टाइम सीक्वेंस के अंदर ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल he dragged a chair, then he opened his, तो इसका बेटर वर्ड फिर की बजाय जब की बजाय होगा फिर। then he opened his drawer. okay, now quick tip, than than जो कि बहुत ज्यादा शब्द हम खींच के बोलते हैं वो मतलब कंपैरिजन, देन का मतलब टाइम या सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब इसके अंदर भी कई लोग गलती करते हैं। क्या गलती है? अफेक्ट, इफेक्ट। ओके, अफेक्ट जो है वो आप देखो वर्ब है, वर्ब फॉर्म में है, वर्ब है। और ये क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। verb meaning to influence or change. The weather will affect our plans. ये verb है। verb का मतलब क्रिया, ये क्रिया है। For example, अब ये the weather will affect our plans या her being late affected my presentation. अब वो लेट आई, ठीक है, वो लेट आई तो उसने क्या करा? अफेक्ट किया, यानी वर्क करते हुए क्या करा उसने मेरी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट किया। और ये इफेक्ट का मतलब होता है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीनिंग अ रिजल्ट और एन आउटकम। द न्यू लॉ हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब ये इफेक्ट और अफेक्ट भी हम दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द न्यू लॉ, इसको हम चाहें अगर वर्ब में करना तो हम कैसे लिखेंगे? अफेक्टेड द न्यू लॉ अफेक्टेड द लेट्स से पंचायत। ओके, तो यहां पे तो आ गया वर्ब। और अगर हम कहते हैं न्यू लैंड हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट, हैड ऑलरेडी हमारे पास वर्ब आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब है हमारे पास। तो ये पॉजिटिव क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव और इफेक्ट का मतलब हो गया नाउन। तो अब इसका क्विक टिप क्या है? अफेक्ट एक्शन यानी वर्ब, और इफेक्ट का मतलब होता है एंड रिजल्ट। ओके, सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड this versus this thing, words which may be homophones, which may be homonyms, which may be homograms, which may not be anything of that those things, but still they look similar. Probably they sometimes sound similar, but they have a total different meaning. That's all for today. Signing off, Sapna Bartla from High Score English.